हेलो रॉकस्टार, वेलकम बैक टू जुकारा फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। और हम लेकर आ चुके हैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका थंबनेल आपको दिखाई दे रहा होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मगरमच्छ यानी कि क्रोकोडाइल का पूरा जीवन, पूरा लाइफ स्टाइल, वो कैसे कंप्लीट करता है, कैसे रहता है, कैसे मेल फीमेल का बर्थ होता है, कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे शिकार करते हैं। ऑल अबाउट हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा, गायब हो गया। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसके बारे में कुछ इतिहास यानी हिस्ट्री के साथ। अरे, कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं। तो ऐसा बताया गया है कि ये जो मगरमच्छ होते हैं 20 करोड़ वर्ष से भी ज़्यादा साल से ये अर्थ पर है, जिस वजह से इनको लिविंग फॉसिल यानी कि जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। ठीक है, 20 करोड़ वर्ष साल तक, ठीक है, उससे भी ज़्यादा टाइम के है ये, अप्रॉक्स बताया गया है यहाँ पर। सोचिए, इतना पुराना जीव इतना खतरनाक है। अब इसके बारे में हम लोग अभी और आगे जानेंगे। तो पहला पॉइंट ये हम लोग जान चुके हैं कि 20 करोड़ साल से भी ज़्यादा पुराना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे कुछ। इतिहास मैंने बता दिया कि 20 करोड़ सालों से मौजूद है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल यानी कि जीवित जीवाश्म। स्वभाव कैसा होता है इनका, ठंडे खून वाले होते हैं, यानी कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसका मतलब ये होता है ये अपने बॉडी का तापमान मेंटेन नहीं कर सकते हैं। जैसा बाहर का टेम्परेचर होगा उस हिसाब से इनका बॉडी का टेम्परेचर होगा। तो जैसे हम लोग होते हैं, हम लोग वार्म ब्लडेड हैं। हम लोग चाहे ठंड हो गर्मी हो, हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर वो सेम ही रहता है। लेकिन इनका सेम नहीं होता है, इनको बुलाता है कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, शरीर का तापमान कंट्रोल करने के लिए धूप सेकते हैं, मतलब ये धूप लेते हैं तब इनकी बॉडी टेम्परेचर गर्म होगा अंदर से। आराम, दिन में ये 17 घंटे तक नींद लेते हैं अक्सर। ठीक है, आंखें बंद करके आराम करते हैं। बहुत सारे जानवर होते हैं जो आंखें खोल कर आराम करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखा जाएगा। बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग जीव हैं, ऑर्गेनिज्म है, जिसका हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला हम लोग हिस्ट्री देख ली, स्वभाव देख ली, ठीक है, और एक इसका रेस्ट कैसे करते हैं। अब आगे देखते हैं। और हाँ, एक चीज और, इनके जो हैबिटाट है, रहते कहाँ है, मैक्सिमम लोगों को पता है, लेकिन फिर भी बताएंगे हम। नदियों, झीलों और खारे पानी, ठीक है, सॉल्टी वाटर का बेताज बादशाह होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो मगरमच्छ है, ये कैसा होता है, अंडज होता है, मतलब ये अंडे देने वाले होते हैं। ठीक है, 30 से 60 अंडे तक ये दे सकते हैं। ये करते क्या है, नदी के किनारे घोंसले बनाते हैं, छोटे छोटे रेत पे, टीले पे, यहाँ पर उसके अंदर ये अंडे देते हैं। ठीक है, हाँ, अंडज होते हैं, 35 से 60 अंडे देते हैं। ये किशोरावस्था है, इसको जुवेनाइल फेज बोलते हैं, जुवेनाइल फेज। इसमें क्या करते हैं, संघर्ष, तेजी से विकास और खतरों का समय। इनके लिए खतरों का समय है, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं, अभी उतना वेल डेवलप नहीं हुए कि किसी को मार के खा जाएंगे। उस टाइम ये शिकार बने रहते हैं दूसरे का। कोई भी इससे जो बड़े जानवर है, बड़े जीव है, वो इनको मार कर खा सकते हैं। इसलिए इनके लिए क्या है, खतरे वाला समय है। लेकिन हर समय से एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता है, श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है। ठीक है, वयस्क यानी जब एडल्ट होते हैं, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, एडल्ट हो गया तो विशाल आकार के होते हैं, दुनिया के बहुत ही मजबूत जबड़े वाले होते हैं। ठीक है, सबसे मजबूत जबड़ा इनका होता है। तो अभी तो किशोरावस्था है, अभी आगे जाकर देखेंगे कितना खतरनाक हो सकता है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, हमेशा समय समान नहीं रहता है, परिवर्तन जरूरी है। तो मैंने ये बता दिया। ठीक है, घोंसला रहता है, ये देखिए यार इनका घोंसला है, कितने अच्छे से घोंसला बनाया गया है। ये सारे अंडे हैं, ठीक है, इसको बॉयल नहीं करना। ठीक, ये अंडे हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पानी, नदियों के किनारे, यहाँ पर, ठीक है, रेत के अंदर, मिट्टी के अंदर बनाए जाते हैं। उष्मायन, ठीक है, मतलब कि इनक्यूबेशन, अंडों से बच्चे निकलने में 2 से 3 महीने का समय लगता है। ठीक है, इनके अंडे पहले तो 35-60 अंडे देंगे मिट्टी के अंदर। ठीक है, और ये जो अंडे होते हैं 2 से 3 महीने में इसमें से बच्चे बाहर आएंगे। जन्म के बाद क्या होगा, अंडे से बाहर निकलते ही बच्चे काफी एक्टिव हो जाते हैं, और सुरक्षा के लिए माँ के साथ ही ये, जब जन्म के बाद 1-2 साल, 1-1.5 साल तक ही अपने मम्मी के साथ ही रहने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद इनको जहाँ जाना है वहाँ शिकार जाके करने लगते हैं, जब मैच्योर होते हैं तब। लेकिन पहले तो उनको जरूरत पड़ेगी ना मदर की। हाँ, अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि
जो मगरमच्छ होता है उसमें नर और मादा यानी मेल और फीमेल कैसे डिसाइड होते हैं, जिससे इंसानों में कि और अदर एनिमल्स में क्या होता है, क्रोमोसोम निर्धारित करता है, डिसाइड करता है कि कौन मेल होगा कौन फीमेल होगा। एक्स एक्स है तो फीमेल, एक्स वाई है तो मेल। लेकिन मगरमच्छ में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, बाहर का यानी कि वातावरण का तापमान है, इन्वायरमेंट में जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इनका डिसाइड करेगा कौन मेल बनेगा कौन फीमेल। अगर तापमान या टेम्परेचर 34 से 30, 33, 34 ये इतना डिग्री सेल्सियस है तो वो फीमेल बनेगी। अगर 30 डिग्री सेल्सियस है, 31 डिग्री सेल्सियस है, 32 डिग्री सेल्सियस है, तब मेल बनता है। यानी कि कम टेम्परेचर पे मेल बनेगा, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो फीमेल बनेगी। 34 डिग्री या उससे ऊपर है तो क्या बनेगी, मादा फीमेल। ठीक है, 31 या 33 के बीच में है, ठीक है, घोंसले के ऊपर ऊपर वाला सतह है, ठीक है, तब क्या बनेगा, नर बनेगा। या 30 डिग्री या उससे कम है या बहुत कम भी है तब भी मादा। लेकिन इस कंडीशन में नर और मादा दोनों बन सकते हैं, कोई एकदम फिक्स नहीं है, तो नर और मादा दोनों बन सकते हैं। तो इनमें बस ये हम लोग पता करना है कि इनमें क्या होता है, जो तापमान निर्धारित करता है कौन नर होगा और कौन मादा, यानी मेल और फीमेल डिसाइड करता है तापमान। अब आगे आते हैं। अब किशोरावस्था का संघर्ष, मतलब जुवेनाइल फेज में क्या क्या इनको संघर्ष करना पड़ता है। पहले सुरक्षा, मैंने क्या बोला कि शुरुआती 1-2 साल तक ये क्या रहेंगे अपने, ठीक है, माँ अपने बच्चों की कड़ी सुरक्षा करती है, मदर जो है सुरक्षा करेगी, ठीक है, और मदर सबसे ज़्यादा सुरक्षा वही प्रोवाइड करा सकती हैं। अपने कोई भी बच्चा अपने मदर के पास ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है, ठीक है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये सब बेबी हैं, छोटे छोटे क्यूट क्यूट, ठीक है, लेकिन क्यूट बचपन में है, आगे जाकर तो ये खतरनाक होने वाले हैं। अब इनका भोजन क्या है, भोजन के जब छोटे रहते हैं तो कीड़े, छोटे मोटे मेढक, मछलियाँ और ये सब क्या है, तो इनके भोजन होते हैं, इनके डाइट होते हैं। अब यहाँ पर आते हैं विकास। अब इनका जो विकास जो है बहुत तेजी से बढ़ते हैं और ये लगभग 4 से 5 मीटर तक बढ़ सकते हैं। मगरमच्छ की बात कर रहा हूँ, ठीक। खतरा, इस उम्र में इनको इस उम्र में जीवित रहने की दर बहुत कम होती है, क्योंकि जो बड़े शिकारी होते हैं इन्हें अपना शिकार बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन होता है ना परिवर्तन, कि अभी छोटे हैं तो सिर्फ मार मार के चले जा रहे हो, शिकार कर ले रहे हो, जब हम बड़े होंगे तो हम बताएंगे, ठीक है। एक्शन रिएक्शन। अब आते हैं इधर, कंपैरिजन करते हैं। एक अद्भुत बदलाव, ठीक है, परिवर्तन ही जीवन का क्या है, वो है महत्व, ठीक है। अब देखते हैं, इधर दिया है ये जुवेनाइल फेज है और ये वयस्क एडल्ट वाला फेज है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, आकार, आकार में देखिए तो बहुत कुछ छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, कुछ सेंटीमीटर के होते हैं। जब वयस्क होते हैं, मैंने क्या बताया, 4 से 7 मीटर तक ये लंबे हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वेट भी उनका काफी कम रहता है जुवेनाइल फेज में। जब बड़े होते हैं तो ये 1 टन के हो सकते हैं, मतलब कि 1000 किलोग्राम, ठीक है। अब आते हैं इनके फूड क्या है, कीड़े मकोड़े, मेंढक है, और ये बड़े बड़े, जैसे कभी सुना होगा गांव में भैंस पानी में नहा रही थी, मगरमच्छ लपेट ले गया, ठीक है। भैंस, पक्षी, कछुए और बड़ी मछलियां इनके शिकार होते हैं। अब लास्ट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने पहले बताया था कि किशोरावस्था में ये इनके ऊपर खतरा रहता है। जब ये एडल्ट होते हैं तो दूसरे के लिए खतरा बन जाते हैं, एक टॉप लेवल के शिकारी बनते हैं। कौन, मगरमच्छ। यहाँ देखिए, शिकार बनने का खतरा है और यहाँ पर शिकार बना लेते हैं ये, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, इनका स्थिति यानी कि पोजीशन इनका बदला और व्यवहार बदल गया, ठीक है। ये होते हैं। तो मैंने फिर से मैं बता दूं कि क्या होता है, किशोरावस्था में ये 1-2 साल तक मम्मी के पास रहते हैं, ठीक है। छोटे मोटे मछलियों को, कीड़ों को खाते हैं और इनका जो साइज होता है छोटा होता है, कुछ सेंटीमीटर का होता है, वेट भी कम होता है। वयस्क में क्या होते हैं, 4 से 7 सेंटीमीटर के होते हैं, 1 टन किलो, मतलब 1000 किलो के होते हैं, 1 टन के होते हैं। और ये बड़े बड़े जानवरों को खा सकते हैं और खाते भी हैं। और ये एडल्ट में बहुत ही तगड़े शिकारी होते हैं, और कैसे शिकार करते हैं वो लोग आगे देखेंगे। ये रहा शिकार करने का बहुत ही स्पेशल तरीका है इनका, बहुत ही जुगाड़ू तरीका है। अचूक शिकारी, द हंटर्स, ठीक है, आर्सेनल। अब देखें पहले क्या, पहला पॉइंट देखें, ये सबसे पहले करते क्या है, पानी में छिप जाएंगे, ठीक है। इनका आंख और नाक ये बाहर रहता है, एकदम शांति से बैठे रहेंगे और घंटों बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं कि यार चल दी, ठीक है। अगर किसी भी चीज को पाना है तो उसके लिए इंतजार करना जरूरी है, धैर्य रखना। तो ये क्या करते हैं, घात लगा कर बैठे रहते हैं, कोई शिकारी कब आएगा, शिकार कब आएगा। तो ये जैसे कि दिखाई दे रहे हैं, इसमें ऐसे ही छिपे हुए रहते हैं।
दूसरा नंबर यहाँ पर। और जैसे ही कोई शिकार इसके पास आता है, ठीक है, ये क्या करता है, अपने मजबूत जबड़ों से उसको दबोच लेता है, ठीक है। और इतने मजबूत जबड़े से छूट कर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, नामुमकिन कह सकते हैं। और जी जबड़े से पकड़ने के बाद ये शिकार को बहुत तेजी से वो घुमाने लगता है, ताकि शिकार जो भी है वो समझ ही नहीं पाए कैसे छूट सकते हैं वो, ठीक है, एकदम बहुत ही कमजोर हो जाएगा, संभल नहीं पाएगा। तो पहला पानी में नीचे ढके रहते हैं, ठीक है, आंख और नाक बाहर रहती है, शिकार पे बैठे रहते हैं। शिकार को दबोचने के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली जबड़े एक बार फंसे तो बचना नामुमकिन। और इधर थर्ड पॉइंट, बिजली की गति। पानी के भीतर शक्तिशाली पूंछ की मदद से, इनके पूंछ बहुत तगड़े होते हैं, ठीक है, स्पीड शिकार को संभलने का मौका ही नहीं देती, इतना तेज से घूमते हैं तो वो शिकार को मौका ही नहीं देते हैं। ये तो इतना खतरनाक तरीके से शिकार करते हैं। और भी एक तरीका है यहाँ, ये देखते हैं, ये है खौफनाक तकनीक जिसे हम लोग डेथ रोल बोलते हैं। डेथ रोल में क्या होता है, जब ये तब होता है जैसे कि कोई मगरमच्छ है, वो बहुत बड़ा शिकार कोई पकड़ रहा है, कोई बहुत बड़ा जानवर है, उसको उसका शिकार करना है, तो क्या करते हैं, उसको जबड़े से दबोचने के बाद पानी में एकदम रोटेट करते, बहुत तेजी से घूमता है, ताकि शिकार जो है एकदम टूट जाए, थक हार मान जाए, वो छूटने का उसको मौका नहीं मिले, ठीक है, मर जाए। यहाँ पर देखते हैं, बड़े शिकार को काबू में करने के लिए खतरनाक यानी कि डेथ लाइन, ठीक है, डेथ लाइन टेक्निक। इसमें क्या करता है, मगरमच्छ अपने शिकार को जबड़े में जकड़कर पानी में बहुत तेजी से अपने शरीर को गोल गोल घुमाता है, गोल 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 पानी, ठीक है, ये रहा गोल गोल पानी। आगे का लाइन आप बताएं। आगे फायदा क्या है, इससे इससे शिकार कमजोर पड़ जाता है और इसे फाड़ने में मदद मिली, इसको हम चीर फाड़ कर सकते हैं, हम नहीं, मगरमच्छ। आगे देखते हैं अब क्या है, मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा होगा आपको, ठीक है। क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं, इधर देखते हैं। और ये जो मगरमच्छ होते हैं इनके बारे में कुछ पॉइंट्स स्पेशल है, जैसे कि ये जो होते हैं अपने एनर्जी का बहुत कम यूज करते हैं, जिससे ये बहुत ज़्यादा दिन तक जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी फालतू एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, अपने एनर्जी को स्टोर करें, सही जगह इस्तेमाल करें। वो ये क्या करते हैं, अपने एनर्जी को बहुत हमेशा शांत रहेंगे, ठीक है, एकदम बहुत कम एनर्जी यूज करते हैं अपना, जिससे ये अगर खाना नहीं भी मिलेगा तो महीनों तक जिंदा रह सकते हैं। तो ऊर्जा का बेहद धीमा उपयोग से बिना कुछ खाए महीनों तक जिंदा रह सकते हैं, दूसरा पॉइंट। और इनके जो दांत होते हैं कई बार टूटते हैं जीवन में, और कई बार आते हैं, जीवन भर में कई बार दांत टूटते हैं और उसकी जगह जादुई तरीके से नए दांत आते हैं, स्पेशल टाइप से बार बार नए दांत आते हैं। इन्हीं लोग का सही, हम लोग का तो 2 बार टूट गया, उसके बाद तीसरी बार में पैसा लगेगा, इनका फ्री वाला सिस्टम है। और ये 100% कार्निवोर होते हैं, मतलब हमेशा ये मांस ही खाएंगे, मांस के अलावा कुछ नहीं खाएंगे। अब कुछ जानते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सबसे बड़ा खतरा कौन, मतलब इनके लिए खतरा कौन है, तो 20 करोड़ साल से जिंदा इन एपेक्स प्रेडेटर को आज सबसे बड़ा खतरा इंसानों से है। लो, सबसे बड़ा खतरा इंसानों से ही है, क्योंकि इंसान इस दुनिया के सबसे खतरनाक जीव माने जाते हैं और है भी। इसलिए इंसानी हस्तक्षेप मतलब इनके जो जहाँ ये रहते हैं उस एरिया में कब्जा करना, ठीक है, इंटरफेयर करना, कुछ ना कुछ बनाना, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अवैध शिकार और हाँ, इनका शिकार कर लिया जाता है, ठीक है, शिकार करके इनकी खाल को बेच दिया जाता है, ये कर दिया था, वो कर दिया जाता है, दांतों को भी बेच देते हैं। तो इन शिकार करने की वजह से, ठीक है, इनका क्या होगा, नंबर धीरे धीरे कम होते चला जा रहा है। अब ये बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन वार्डन, अरे सॉरी, जूलॉजिकल पार्क में देखने को मिल रहा है। आवास का नष्ट होना, इनके जो एरिया है जहाँ पर रहते हैं उसको लोग डैमेज कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, खत्म कर दे, तब इनका धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है। नदियों और झीलों पर बढ़ता है इंसानों का कब्जा, जल स्रोत और प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने के से उनकी आबादी खतरे में है। और लास्ट में आपसी संघर्ष, ये आपस में भी संघर्ष करते हैं, कंपटीशन करते हैं अन्य बड़े मगरमच्छों के साथ, क्षेत्र के लिए जानलेवा लड़ाई, क्षेत्र और संसाधनों के लिए अन्य बड़े मगरमच्छों से के साथ भीषण और अक्सर घातक संघर्ष, कंपटीशन भी करते हैं। और क्लास 12th में अगर आप जाएंगे पढ़ेंगे तो वहां पर बताया गया है कि कंपटीशन में दोनों स्पीसीज को माइनस होता है, मतलब दोनों को घाटा होता है, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें दोनों का घाटा, दोनों का सब कुछ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, अब आगे क्या है, हाँ, काफी खतरनाक है, ठीक है। तो ये है पूरा मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, बहुत ही खतरनाक शिकारी। ये करता क्या है, धीमी मेटाबॉलिज्म जो है, धीमी मेटाबॉलिज्म करके दुनिया का सबसे मजबूत जबड़ा और बेहतरीन तकनीक, आई थिंक एम्बुश टेक्निक,
सही बनाता है, ठीक है, यही बनाता है। और मगरमच्छ को प्रकृति का सबसे सफल शिकारी, ये जो है प्रकृति का सबसे सफल शिकारी है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म स्लो करता है, दुनिया का सबसे मजबूत जबड़ा इसके पास होता है। ठीक है, बेहतरीन शिकार करने का तरीका इसका है, तो ये इसको स्पेशल बनाता है। और यह किस में आता है, एनिमल किंगडम में देखें तो ये रेप्टाइल्स में आता है। रेप्टाइल्स एक क्लास है, रेप्टाइल्स के अंदर ये आता है। और एक स्पेशल फीचर मैं ये बता दूं कि जनरली रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, हृदय में 3 चैम्बर होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन में आता है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं, इसके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये हम लोग देख लिए मगरमच्छ एकदम खतरनाक तरीके से, इसके कितने स्पेशल क्वालिटीज़ है वो हम लोग ने देख लिए। तो अगर आपको समझ में आया, टॉपिक मज़ेदार था, तो ऐसे ही और बेहतरीन बेहतरीन या स्पेशल टॉपिक्स यानी कि स्पेशल ऑर्गेनिज्म अर्थ पे मौजूद हैं, जिनको जानने में बहुत ही मज़ा आता है। ठीक है, तो जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।